हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलो जी, कल तो मेरी वीडियो नहीं पड़ी, मेरे चैनल पर मेरा व्लॉग नहीं आया। तो वो क्यों नहीं आया मैं बताती हूँ आपको। दरअसल कल हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मूड ही नहीं था कि हम वीडियो डालें, मन ही नहीं कर रहा था और डालना वीडियो बनाना बनता भी नहीं था हमारा। हमारे रिश्तेदार में मेरे ताऊ ही लगते थे, मेरे पापा जी के मामा के लड़के थे ताऊ जी मेरे। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें 2-3 दिन पहले अटैक हुआ था वो पैरालाइज का, और वो उनका शरीर पैरालाइज हो गया था। तो फिर चंबा वालों ने चंबा हॉस्पिटल से उन्हें रेफ़र किया टांडा, और टांडा टांडा वालों ने 1 दिन रखा और दूसरे दिन फिर उनको 2 दिन रखा शायद, और फिर घर भेज दिया। और घर पहुंचने के बाद दूसरे दिन ही उनकी डेथ हो गई कल। और इसी कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाई। और मुझे सबसे बुरा इस बात का है कि मैं अंतिम समय में उन्हें देखने भी नहीं जा पाई कल, क्योंकि मुझे कहीं काम था। काम तो क्या था, 1 दिन छुट्टी रख ली थी हस्बैंड जी ने, और दूसरे दिन फिर छुट्टी रखना नहीं बनता था, क्योंकि स्कूल में भी बहुत काम था। और फिर लेट पता लगा हमें उनके बारे में, तो इसी कारण मैं नहीं जा पाई वहाँ। तो जो भी मेरे ब्लॉग वहाँ से देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना कि मैं नहीं आ पाई। और ऐसा है कि बहुत बुरा लगा मुझे उनके बारे में, क्योंकि वो मेरे बड़े ताऊ थे, मेरे पापा के मामा के लड़के थे। और ऐसा था कि उनसे भी मुझे इतना लगाव था, मेरे पापा जैसे ही दिखते थे शक्ल में, शक्ल से भी। और बहुत प्यार करते थे हमें भी, जहाँ कहीं भी मिलते थे तो बहुत प्यार से बात करते थे हमारे साथ। तो बहुत बुरा लगा उनके जाने का हमें। भगवान करे कि किसी के परिवार वाला किसी के परिवार में ऐसा ना हो, और किसी के परिवार में किसी का भी कोई बिछड़े ना, चाहे माँ हो चाहे बाप हो चाहे जो भी हो रिश्ता, कोई बिछड़े ना। वो अचानक से ही बीमार हुए और पता ही नहीं चला। ठीक खाना खाया उन्होंने, चाय पी, अपने परिवार के साथ बातचीत कर रहे थे, फिर पता नहीं क्या हुआ कि चाय पीते वक्त उन्हें खांसी आई और उसी टाइम उन्हें पैरालाइज हो गया। वो बात नहीं कर सकते थे, एक साइड उनका छोड़ गया था। तो वो ये 2-3 दिन रहे और फिर हमारे हमारे बीच में अब वो नहीं है। तो बहुत बुरा लग रहा है, उनके बारे में मुझे बहुत बुरा लगा। तो सबसे बुरा ये लगे कि मैं नहीं जा पाई। और अब क्या करना है, भगवान ने उनकी लिखी इतनी थी, शायद इस बात को सोचकर हम अपना दिल पक्का कर लेते कि शायद उनका इतना ही लिखा था इस संसार में, तो उन्हें जाना था। और भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। भगवान उनके आत्मा को शांति दे और उनको अपने चरणों में रखे, और आगे इतने अच्छे जगह पर उनका जन्म हो कि वो खुश रहे, कभी उनके गरीबी उनके नज़दीक ना आए, क्योंकि उन्होंने इस जन्म में बहुत गरीबी देखी है। तो मैं सोचती हूँ कि अब दूसरे जन्म में वो इतनी गरीबी ना देखे और वो खुश रहे। तो क्या करना है जी, अब ये कहते हैं कि जाने वाले चल जाते हैं और जीने वाले को तो जीना पड़ता है। मैं उनके परिवार वालों को भी कहती हूँ कि भगवान उनको इतना हौसला दे कि उनको जीने की आस दे, कि वो अच्छी तरह से जी सके आगे की ज़िंदगी। क्योंकि जिनके अपने जाते हैं, चाहे वो जितने बूढ़े भी हो चाहे जितने भी हो, पर वो अपने अपने होते हैं, अपने कभी बूढ़े नहीं लगते। और ना ही उनका वो ऐसा लगता है कि भाई इनकी उम्र थी तो चले गए। उनकी तो उम्र भी नहीं थी, वो उतने बूढ़े भी नहीं थे, उनकी कोई वो नहीं था कि वो अब नहीं रहेंगे इस दुनिया में। बहुत अच्छे कमाते खाते थे। तो पता नहीं क्या हुआ भगवान उनके साथ, क्यों किया ऐसा ऐसा। तो चलो जी, आज का ब्लॉग ऐसा है कि दिखाते हैं आपको बाहर का व्यू, और फिर मिलते हैं आपसे जी। आज का वेदर कुछ इस तरह का है मंगला गांव का, कि बहुत अच्छी धूप आई है आज। आज बादल भी दिखाई नहीं दे रहे आसमान में, और बहुत अच्छी धूप आई है। तो लगता है कि आज धूप से हम सब गर्म हो जाएंगे, क्योंकि कभी बादल लगते हैं आसमान में, कभी नहीं लगते हैं, कभी धूप आती है कभी नहीं आती है। तो शाम के टाइम रोज़ बादल हो जाते हैं, कई बार सुबह ही बादल होते हैं। तो चलो जी देखते हैं। ये देखो जी हमारे मंगला गांव का खूबसूरत सा नज़ारा।
सभी लोग रोजाना की तरह अपने काम में लग चुके हैं, जुट चुके हैं। तो चलो जी, देखो जी, सामने की पहाड़ियों में भी बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। ये राजनगर की साइड की पहाड़ियाँ हैं। और इधर को घूमते घूमते आ जाओ तो जी ये देखो जी, ये है करंगड़ नाग वाली पहाड़ी। और ये सामने है मेरे मायके की पहाड़ी। और पीछे लास्ट मेरे मायके के लास्ट पर जो है, जहाँ पर लास्ट तक बस पहुँचती है, वहाँ की पहाड़ी है ये। नीचे बस होती है इसकी बहुत नीचे। और ये ऊपर की साइड की पहाड़ी है, सिल्ला घाट साइड की पहाड़ी है ये। और इधर से आ जाइए, बर्फ़ भी है इन पहाड़ियों में अभी तक थोड़ी थोड़ी सी। और इधर आ जाइए, ये झुमार साइड, लुड्डू झुमार। और ये है जी कस्से माता मंदिर की पहाड़ियाँ, ये वाली। और उधर से घूमते हुए ही सामने आ जाइए, भरमौर साइड की पहाड़ियाँ है। भरमौर तो नहीं आता यहाँ से नज़र, पर उस साइड की है ये पहाड़ियाँ। साफ़ सफाई हो चुकी है मेरे घर की, और अब करनी है मुझे स्टिचिंग। तो चलो, ये आपको दिख रहा होगा कुछ बैग जैसा, तो मैं दिखाती हूँ आपको ये मैंने कहाँ से लिया है। भैया जी घर 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 जो सामान देते हैं, घर घर जाकर ब्लैंकेट वगैरह और बेडशीटें वगैरह वो ली है मैंने भी ली है एक मम्मी जी ने रजाई ली है। और ये मैंने एक ये इसको मैं दिखाती हूँ आपको ये कहाँ कैसा है। और मम्मी जी ने मेरे को एक चीज़ और ली है, वो भी दिखाऊंगी आज मैं आपको कि क्या लिया है उन्होंने मेरे लिए। तो थैंक यू मम्मी जी, आपने बहुत कुछ दिया है मेरे को, ये मेरी सासू माँ जी ने। तो ये है जी बेडशीट, और ये है रजाई का कवर, ये सीधी साइड का है और ये उल्टी साइड, बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट है। और ये पिल्लो है बेडशीट के, वेलवेट की है, सनील की ये वेलवेट की बेडशीट है ये। और वेलवेट का ये रजाई का कवर है। और ये बहुत अच्छा कलर लगा मेरे को, और भी है मेरे पास, लेकिन ये मुझे कलर बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये रख लिया भैया से। भैया दे जो पेट पानी कर लिया उनसे अच्छी तरह से, तो वो भैया बहुत अच्छे है वो भैया। कभी आएंगे तो मैं उनको भी अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। तो जो कोई भी यहाँ गांव से है तो वो उनका विश्वास कर सकते हैं लेने के लिए, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान है कि वो किसी को धोखा नहीं देते, अच्छे रेट में दे देते हैं। और बोलते हैं कि जब पैसे होंगे ना तब देना, तो वो मान भी जाते हैं उधारी के लिए। मैंने तो नहीं की, मैंने दे दी है, और मम्मी जी ने भी दे दिए थे, और चीज़ें भी मंगवाई हैं उनसे, तो वो लाएंगे तो तब दिखाएंगे आपको। तो ठीक है जी, अब रजाई है हॉल में, तो आपको हॉल में ये है जी रजाई फाइबर की। और इसका भी ये बाहर का वेलवेट का ही कपड़ा है, बहुत अच्छी लगी मम्मी जी को तो उन्होंने ले ली। पर ये इसके जो ये टांके वगैरह होते हैं ये कच्चे होते हैं, तो मैंने सोचा कि इनको मैं पहले हाथ से भी लगा लूँगी तभी ये पक्की चलेगी, वरना ये फिर जितनी भी महंगी रजाई हो ये टांके टूट ही जाते हैं। तो चलो जी देख लो जी, और उसके बाद दिखाऊंगी कि मम्मी जी ने मुझे क्या लिया है। तो अभी आ गए हैं दादी जी बाहर, पहले उनको चाय पिला लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये बैठे हुए हैं दादी जी, अब इनको चाय पिला लेते हैं फिर मिलते हैं जी। बना लिए मैंने चाय और दे देती हूँ अब मैं दादी जी को चाय। बैठे हैं धूप में, ठंड बड़ी बड़ी है। चले गया दादी जी चाय पी के, और मैं दिखा लेती हूँ कि मम्मी जी ने मुझे क्या दिया है। तो चलो जी दिखाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आया ये दिए फिरन। अभी सभी लोग इसको डाल रहे हैं। और ये दिए, बहुत ही अच्छा कुर्ता है, फिरन बोलते हैं इसको हम, बहुत ही अच्छा है। तो ये गिफ्ट दिए मेरे को मम्मी जी ने। और मम्मी जी ने भी लिया है अपने लिए सूट, जो मुझे करना है स्टिच। लेकिन पहले मैंने जो अपना कट किया हुआ था सूट
ऐसे ही घर में लगाने के लिए लिया था, वो करना है मुझे स्टिच। और इसके बाद ये करना है स्टिच। और भी सूट है मेरे पास स्टिच करने के लिए, 10-12 सूट है स्टिच करने के लिए, पर सबसे पहले मैं ये स्टिच कर लूँगी, उसके बाद करूँगी उनको। तो ये था जी खूबसूरत सा गिफ्ट सासू माँ की ओर से, तो बहुत ही प्यारा था। आप बताना कि कैसा लगा। जो मेरे वीडियो को देख रहा होगा ना, वो कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको ये कैसा लगा, ये फिरन, ये कुर्ता कैसा लगा। कभी मैं पहनूंगी ना तो भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो चलो जी मिलते हैं, मैं वो लंच बनाने के बाद मिलूंगी आपसे। इतनी देर आप भी कर लीजिए काम और मैं भी कर लेती हूँ। अभी कर रही हूँ मैं ये वाला सूट स्टिच, और इस सूट को स्टिच करने के बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि लंच करने का टाइम भी हो जाएगा। और जितना होता है अभी स्टिच वो कर लेती हूँ उतनी देर। 12:30 हाँ हो गए हैं, तो 1 बजे तक मुझे ये स्टिच करना है, तो देखते हैं हो जाता है कि नहीं। चलो जी मिलते हैं, टाइम हो चुका है जी लंच करने का। और मुझे अब सिर्फ मोरी बनानी है, सलवार की मोरी स्टिच करनी है। उसके बाद मैंने सूट स्टिच कर लिया है। तो चलो जी लंच करने के बाद करते हैं फिर स्टिचिंग। तो पहले लंच कर लेते हैं, ठीक है जी। लंच करने के बाद मैंने की स्टिचिंग, और फिर तो की तुरपाई, और अपना सूट कर लिया है कंप्लीट। तो उसी टाइम फिर मुझे टाइम ही नहीं लगा ब्लॉग में आने का। तो चलो जी अब टाइम हो चुका है शाम के 5, 5:30 हो चुके हैं, और मुझे करनी है डिनर की तैयारी। तो चलो जी डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। जी हम बना रहे हैं डिनर में ये कद्दू, छोटे छोटे से कद्दू लाए थे हम बाज़ार से, और राजमा मैंने बॉईल कर दिए, राजमा के लिए तड़का भी तैयार करना है, और ये कद्दू भी बनाने हैं। तो चलो जी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो जी राजमा को तड़का लगा दिया है मैंने, अभी इनको उबलना है, थोड़ी देर गुड़काते हैं अच्छी तरह से। और सब्जी यहाँ डाल दी है मैंने, और ये आ गई है ट्यूशन से। तो चलो जी बना लेते हैं। तो जी डिनर बनाने के बाद आ गई हूँ मैं अपने कमरे में। अभी टाइम हो चुका है 7:30 बजे का, और डिनर भी मेरा लगभग बन चुका है। चावल बना रही हूँ मैं चूल्हे पे, लकड़ी वाले चूल्हे पे। तो जी आज के ब्लॉग में बस इतना ही, स्टिचिंग कर दी, आपको व्यू दिखा दिया, काम किया कुछ और घर का। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जिसको भी मेरे ब्लॉग अच्छे लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो जी मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। जय श्री भूमि, हर हर महादेव।